संपूर्ण भारतवर्ष के लिए ही, ये सनातनियों के लिए बहुत बड़ी हानि है। ऐसे बिरले संत जो सनातन की अलग जगाने वाले हों, संतों को सबको एकजुट होकर लेके चले। ऐसे संत जो सनातन के लिए ही जीवन अपना समर्पित किया हो, गौमाता के लिए ही अपना जीवन समर्पित किया हो, बहुत बड़ी सनातन के लिए हानि है। आज सभी संतों के सानिध्य में मलुक पीठाधीश्वर महाराज जी और सारे जितने भी जगत गुरु हैं, महामंडलेश्वर हैं, आचार्य हैं, उनके सानिध्य में महाराज जी का आज देवलोक गमन का कार्य संपन्न हुआ। लेकिन हम उनकी जो बताई हुई मार्ग हैं उन पे सब चलना चाहते हैं, सब चलेंगे ऐसा प्रण करते हैं। आज सब संत यहाँ मौजूद हैं तो 3 बजे रवासा गौशाला में ही महाराज जी की जो है सभा रखी गई है। सभी वहाँ पधारें और उस सभा में सम्मिलित हो, महाराज जी का आशीर्वाद ग्रहण करें और श्रद्धांजलि दें। यही सनातनियों से निवेदन है। लोहारगढ़ धाम से जय श्री राम। मल्लुक वाले महाराज जी ने जैसा भी बताया, राजेंद्र दास जी ने, महाराज जी की उज्जैन कुंभ के समय में प्रबल इच्छा थी कि रेवासा पीठ को अगला कोई उत्तराधिकारी हो तो मल्लुक वाले महाराज जी जैसा हो। उन्होंने स्वयं ने ये चर्चा रखी थी उज्जैन में कि मेरा मन है कि मल्लुक वाले महाराज जी इस व्यवस्था को देखें, संभालें, इस परंपरा को आगे बढ़ाएं। जिस प्रकार से शिक्षा का काम हो रहा है, जिस प्रकार से यहाँ अध्यात्म का क्षेत्र में उन्नति हो रही है, तो उसी क्रम में अब हमारे मल्लुक वाले महाराज जी अगली व्यवस्था के उत्तराधिकारी हैं। उनको भी कोटि वंदन प्रणाम है और समस्त यहाँ का वैष्णव मंडल उनके साथ। हम रेवासा धाम में मौजूद है जहाँ राघवाचार्य जी का अंतिम संस्कार किया गया है। यहाँ के कुछ युवा है, स्थानीय युवा है, उनसे जानेंगे कि महाराज जी के बारे में। हाँ जी, यहीं के हो आप? हाँ सर, हम नोकल के ही। महाराज जी के बारे में बताइए, कितनी बड़ी हानि है इस गांव के लिए? देख सर, हानि तो इतनी बड़ी है कि हम सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल। बल्कि हमारे महाराज जी इतने बड़े थे कि हमारे युवा या बच्चे, कोई भी गांव का कोई भी आके महाराज जी से कुछ हेल्प लेता ना, महाराज तुरंत उसको दे देता। उसके पीछे कुछ भी नहीं देखता था, वो किसका बच्चा है या किस काम के लिए आया है, उसको जिसकी जरूरत थी उसको तुरंत कर देता था। समस्याओं का समाधान कर देता, समस्या का समाधान करता था बिल्कुल। और हमारे लिए बहुत बढ़िया आदरणीय गुरु थे और हम उसको बहुत पूजते थे। लेकिन हमारे आज दुख है इस बात का कि हमारे को बीच में छोड़ के चले गए। बिल्कुल सर। आप? महाराज जी वैसे तो बहुत बड़ी हस्ती थे। इन्होंने यहाँ पे लोकेलिटी के लिए तो बहुत कुछ किया है। जैसे केवल ये मान लो केवल पीठ के लिए, तो पीठ का नाम तो बहुत आगे तक किया है इन्होंने। और महाराज जी के बारे में तो क्या बोले, वो तो बहुत बड़ी हस्ती थी, उनकी तो कोई कमी पूरी कर नहीं सकता। और यही चाह रहे हैं कि आगे अगर कोई बैठता है इस गद्दी पे, तो जो यहाँ पे इन्होंने जो किया था इस गद्दी के लिए, इस गांव के लिए, वो सारे डेवलपमेंट करवाए, रोड वगैरह, हॉस्पिटल इनकी देन है, यहाँ की गवर्नमेंट स्कूल है वो महाराज जी की देन है, उनके बिना यहाँ पॉसिबल नहीं थी। और बाकी केवल यहाँ से ही नहीं, लेकिन राम मंदिर के भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा था। हमारे ऐसा जैसा ही महाराज हमारे को मिले, हम बड़े आदरणीय से यही कहना चाहते हैं, जो भी ट्रस्ट है जो हो रहा है, हमारे को ऐसा महाराज जी चाहिए। मेरी भी ले। वीर बजरंग की जय। परम पूज्य राघवाचार्य जी महाराज की जय। परम पूज्य राघवाचार्य जी महाराज के साकेत गमन के बाद में वो ठाकुर जी के चरणों में समर्पित हो गए हैं और उनका श्रद्धांजलि समारोह गौशाला में 3 बजे, समय 3 बजे। आप सभी लोग सुन लीजिए, अगर एक लोग सुन रहे हैं तो एक दूसरे को सूचना पहुंचा दीजिए। समय 3 बजे उनकी श्रद्धांजलि का समय रखा गया है। आज ही चूंकि भारतवर्ष के कोने कोने से जगत गुरु द्वाराचार्य महामंडलेश्वर श्री महंत और क्षेत्र के राजस्थान के समस्त पूज्य संत चरण उनके इस कार्यक्रम में पधारे हुए हैं।
सीताराम